कभी कभी जब आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले होते हैं, सन्नाटा इतना गहरा होता है कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लगती है। अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हवा भारी हो जाती है। दिमाग कहता है वहां कोई नहीं है, ये सिर्फ तेरा वहम है। लेकिन दिल दिल की धड़कन चीख चीख कर कहती है, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, कोई मुझे देख रहा है। क्या है ये एहसास? क्या ये हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का गलत सिग्नल है, डोपामाइन और कॉर्टिसोल का केमिकल लोचा है, या फिर सच में हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच कोई ऐसा पर्दा है जो कभी कभी हवा के झोंके से हिल जाता है? स्वागत है। बचपन से हमने कहानियां सुनी है, नानी दादी के किस्से, पुरानी हवेलियों का सन्नाटा और वो पीपल का पेड़। हम 21वीं सदी के लोग हैं, हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। इसलिए हम में से बहुत से लोग इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। हम सबूत मांगते हैं। लेकिन दुनिया का वो कौन सा इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी, बस एक बार, उस अनजाने डर को महसूस ना किया हो? तो दोस्तों, आज का वीडियो डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। आज हम किसी सुनी सुनाई बातों या इंटरनेट की कहानियों पर नहीं जाएंगे। आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे। हम चलेंगे उस दौर में जब लेबोरेटरी नहीं थी, लेकिन ज्ञान चरम पर था। हम दुनिया के सबसे पुराने विज्ञान, वेदों और पुराणों के पन्नों को पलटेंगे। अगर आप मेरे पिछले वीडियो से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि मैं सनातन धर्म के उन गूढ़ रहस्यों को डिकोड कर रहा हूं जिन पर आज मॉडर्न साइंस भी हैरान है। मैं वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्रों में गोते लगा रहा हूं, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। वो सवाल जिसने नचिकेता को यमराज के द्वार तक पहुंचा दिया था। वो सवाल जो मुझे और आपको हर रात सोने से पहले एक बार जरूर सताता है कि इस शरीर के मरने के बाद आखिर बचता क्या है। दुनिया का हर धर्म, चाहे वो पश्चिम का हो या पूर्व का, गुड स्पिरिट और ईविल स्पिरिट की बात करता है। विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। और अध्यात्म कहता है आत्मा अजर अमर है। तो अगर ऊर्जा नष्ट नहीं होती और शरीर जल जाता है, तो वो चेतना, वो यादें, वो गुस्सा, वो प्यार आखिर जाता कहाँ है? क्या वो हवा में घुल जाता है या हमारे ही बीच किसी और फ्रीक्वेंसी पर मौजूद रहता है? तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज हम अंधविश्वास की पट्टी हटाएंगे और तर्क का चश्मा पहनेंगे। आज हम सनातन धर्म और क्वांटम फिजिक्स के धागों को जोड़कर भूत प्रेत के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाएंगे। सबसे पहले हमें इस गलतफहमी को तोड़ना होगा कि हम सिर्फ ये शरीर हैं जो आईने में दिखता है। अगर हम गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प और कठोपनिषद को गहराई से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इंसान की इंजीनियरिंग इतनी साधारण नहीं है। ऋषियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि हमारा अस्तित्व 3 लेयर्स में पैक किया गया है। इसे आप एक कंप्यूटर या स्पेस सूट के उदाहरण से समझिए। एक, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, द हार्डवेयर। ये वो शरीर है जिसे आप छू सकते हैं। ये हार्डवेयर है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू। ये बना है पंच तत्वों से, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसका काम सिर्फ एक है, इस 3D दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करना। जैसे स्पेस में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट को स्पेस सूट चाहिए, वैसे ही इस धरती पर रहने के लिए आत्मा को ये मांस और हड्डियों का सूट चाहिए। 2, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, द सॉफ्टवेयर। असली खेल यहां है। ये आंखों से नहीं दिखता, लेकिन यही आपको आप बनाता है। इसमें 17 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। सरल भाषा में कहें तो ये आपका सॉफ्टवेयर और हार्ड डिस्क है। आपके सारे इमोशंस, आपका गुस्सा, आपकी यादें, आपका अहंकार और आपके संस्कार सब इसी सूक्ष्म शरीर में सेव होते हैं। याद रखिए, सुख और दुख शरीर को नहीं होता, महसूस करने वाला यही सूक्ष्म शरीर है। 3, कारण शरीर, कॉजल बॉडी, द सीड। ये सबसे गहरी लेयर है जहां अज्ञान और कर्मों के बीज छिपे होते हैं। ये आत्मा का अंतिम आवरण है। अब देखिए मृत्यु के समय क्या होता है। जब हम कहते हैं कि फलां व्यक्ति मर गया, तो असल में सिर्फ उसका हार्डवेयर, स्थूल शरीर क्रैश हुआ है। पंच तत्वों से बना शरीर वापस पंच तत्वों में मिल जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होता। ऊर्जा के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार वो सूक्ष्म शरीर जिसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी लोड है, वो बाहर निकल आता है।
शास्त्रों में इसे उत्क्रमण कहा गया है। एक नॉर्मल डेथ में आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी अगली यात्रा की तरफ निकल जाती है, जिसे हम गति कहते हैं। वो इस आयाम को छोड़ देती है। लेकिन यहां आता है वो ग्लिच जिसे हम भूत कहते हैं। गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है, अगर किसी की मृत्यु अकाल हुई हो, एक्सीडेंट, मर्डर, या फिर किसी की अतृप्त वासना रह गई हो। सोचिए एक इंसान जिसे अपने घर से, अपने पैसों से या अपने बच्चों से हद से ज्यादा मोह था। अचानक उसकी मौत हो जाती है। शरीर तो जल गया, लेकिन उसका मन अभी भी वहीं है। उसकी प्यास अभी भी जिंदा है, लेकिन पानी पीने के लिए उसके पास गला नहीं है। उसका गुस्सा जिंदा है, लेकिन मारने के लिए हाथ नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो मर चुका है। वो अपनी डीप अटैचमेंट्स, गहरे मोह के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ नहीं पाता और यहीं बीच में फंस जाता है। वो ना तो वापस शरीर में जा सकता है और ना ही आगे की यात्रा पर जा पाता है। सस्पेंडेड स्टेट में फंसी हुई इसी बेचैन चेतना को हम भूत, प्रेत या पिशाच कहते हैं। अब यहां एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, जो अक्सर नास्तिक पूछते हैं और शायद आपके मन में भी आया होगा। मृत्यु तो जानवरों की भी होती है। शेर, कुत्ता, बिल्ली, बूचड़खानों में रोज लाखों जानवर मरते हैं। तो फिर हम कभी किसी बकरे के भूत या शेर की आत्मा से क्यों नहीं डरते? पुरानी हवेलियों में सिर्फ इंसान ही क्यों भटकते हैं? इसका जवाब वेदांत और मनोविज्ञान की सबसे गहरी लेयर में छिपा है। फर्क शरीर का नहीं है, फर्क सॉफ्टवेयर का है। शास्त्रों में दो तरह की योनियों का जिक्र है। भोग योनि, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे। कर्म योनि, केवल इंसान। इसे ध्यान से समझिए। एक जानवर का जीवन पूरी तरह से प्री प्रोग्राम्ड होता है। शेर को शिकार करना है, गाय को घास खानी है। उनके पास चुनाव नहीं है, उनके पास सिर्फ प्रवृत्ति है। वो प्रकृति के नियम के साथ बहते हैं। एक कुत्ता कभी डिप्रेशन में नहीं जाता कि कल मेरे मालिक ने मुझे डांटा था। एक चिड़िया नहीं करती क्योंकि उसका घोंसला टूट गया। वो 100% वर्तमान में जीते हैं। इसलिए जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी चेतना पानी की बूंद की तरह तुरंत समुद्र में मिल जाती है। उनका कोई अकाउंट शेष नहीं रहता। लेकिन इंसान एक कर्म योनि है। हमें फ्री विल का वरदान या कहिए श्राप मिला है, और इसी इच्छा से जन्म होता है अहंकार का। जानवर को पता है कि वो शरीर है, लेकिन इंसान को लगता है कि वो एक नाम, एक पद, एक रुतबा है। हम अपनी पूरी जिंदगी मैं और मेरा का एक किला बनाने में लगा देते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा परिवार है, मेरी इज्जत है। हम अपनी पहचान को चीजों और रिश्तों से इतना कसकर बांध लेते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम यहां सिर्फ किराएदार हैं, मालिक नहीं। अब कल्पना कीजिए उस पल की जब मृत्यु आती है। अचानक सब कुछ छूटने लगता है। लेकिन इंसान का जो मन है, जिसने 60-70 साल तक उस मैं को सच माना था, वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता। उसका अटैचमेंट इतना गहरा होता है कि शरीर गिरने के बाद भी उसका मन उसी घर, उसी तिजोरी या उसी इंसान के चक्कर काटता रहता है। जानवर के पास कल की चिंता नहीं होती, इसलिए वो रुकते नहीं। इंसान के पास अधूरी इच्छाएं होती हैं, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाते। तो सरल शब्दों में कहूं तो जानवर इसलिए भूत नहीं बनते क्योंकि उनके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता, और इंसान इसलिए भूत बनता है क्योंकि उसे छोड़ना नहीं आता। वो आत्मा नहीं भटक रही, वो उस इंसान की जिद भटक रही है। लेकिन दोस्तों, एक सच्चा साधक वही है जो सिर्फ विश्वास पर नहीं, विवेक पर भी चले। एक जिम्मेदार शोधकर्ता होने के नाते मुझे आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाना होगा, जो शायद थोड़ा कड़वा है लेकिन जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार जब आपको डर लगे तो वहां कोई परलौकिक शक्ति ही खड़ी हो। सच तो यह है कि 90% मामलों में भूत उस कमरे में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होता है। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है जिसे लाखों सालों से एक ही चीज के लिए प्रोग्राम किया गया है, बचना। मेडिकल साइंस के पास आपके डर के बहुत ठोस जवाब है। नंबर 1, पैलिडोलिया यानी पैटर्न का धोखा। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, उनके लिए झाड़ी में छिपे शेर को पहचानना जरूरी था। इसलिए हमारा दिमाग पैटर्न बनाने में एक्सपर्ट हो गया।
उसे अंधेरे में लटके कपड़े भी इंसान लगते हैं। विज्ञान कहता है बेटर सेफ देन सॉरी, यानी दिमाग सोचता है कि इसे भूत मानकर डर जाना बेहतर है, बजाय इसके कि वो सच में कोई खतरा हो और हम मारे जाएं। यह आपका वहम नहीं, आपका एवोल्यूशनरी डिफेंस मैकेनिज्म है। नंबर 2, इंफ्रासाउंड यानी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी। ये बहुत गहरा पॉइंट है। विज्ञान ने 19 हर्ट्ज के आसपास की ध्वनि तरंगों को फियर फ्रीक्वेंसी माना है। ये ऐसी आवाजें हैं जो हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा शरीर महसूस करता है। जब ये फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों के डेलों से टकराती है तो आंखों में कंपन होता है और हमें किनारों पर धुंधली परछाइयां दिखने लगती हैं। हमें लगता है वहां कोई है, जबकि वहां सिर्फ हवा का दबाव है। नंबर 3, द प्रोजेक्शन थ्योरी। जब हम अत्यधिक डर, तनाव या रसायनों के असंतुलन में होते हैं तो हमारा दिमाग एक प्रोजेक्टर बन जाता है। वो अपनी अंदर की फाइल्स, हमारे दबे हुए डर, गिल्ट और कहानियों को बाहर खाली जगह पर प्रोजेक्ट कर देता है। जो आपको सामने दिख रहा है वो असल में आपके अवचेतन मन का एक सिनेमा है। तो फिर सच क्या है? क्या सब कुछ झूठ है? नहीं। यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है। वेद हमें मानना नहीं, जानना सिखाते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, और वेद हमें बताते हैं कि इस दुनिया के पीछे कौन है। एक सही खोजी वो है जो हर आहट को भूत मानकर डरे नहीं और हर अनुभव को वहम मानकर नकारे नहीं। हमें ये समझना होगा कि कहाँ मन का केमिकल लोचा है और कहाँ वाकई ऊर्जा का अस्तित्व। मैं बस इन दोनों के बीच के उस बारीक धागे को, उस ट्वाइलाइट जोन को समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अंत में चाहे वो क्वांटम एनर्जी हो या भटकती हुई जीवात्मा, सच्चाई यही है कि मृत्यु अंत नहीं, बस एक रूप परिवर्तन है। आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी जिंदगी में कुछ ऐसा महसूस किया था जिसे आपका दिमाग नकार रहा था, लेकिन दिल गवाही दे रहा था कि वहां कुछ तो था? क्या विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है या कुछ पन्ने अभी भी खुलने बाकी हैं? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव निडर होकर लिखें। हम एक कम्युनिटी हैं जो सच को ढूंढ रही है, जज नहीं कर रही। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है, अगर आपको इसमें डर के साथ तर्क दिखा है, तो लाइक जरूर करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ बांटें। जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तो हमने बस सागर के किनारे को छुआ है, गहराइयां अभी बाकी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सत्य की खोज जारी रखें। हर हर महादेव।